नाजरीन, तुर्की ने हालिया बरसों में फौजी टेक्नोलॉजी के शोबे में हैरान कुन तरक्की की है। इस तरक्की का एक अहम पहलू रोबोटिक्स और बगैर पायलट गाड़ियों की तैयारी है, जो न सिर्फ फौजी ऑपरेशंस को आसान बनाते हैं बल्कि इंसानी जानी खतरात को भी कम करते हैं। तुर्की की कंपनियों ने कई जदीद रोबोटिक सिस्टम्स और बगैर पायलट गाड़ियां तैयार की हैं, जो कभी भी दुश्मन की कमर तोड़ सकती हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला केसी साइबर जंगी डॉग एक जदीद रोबोट डॉग है, जो तुर्की की एक कंपनी ने तैयार किया है। ये रोबोट डॉग सिक्योरिटी अफसरान और फौजी एहलकारों को फौजी ऑपरेशंस के दौरान मदद फराहम करता है। यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी अपना मिशन कामयाबी से अंजाम दे सकता है। केसी की सबसे अहम खसूसियत यह है कि इसमें एक 360 डिग्री कैमरा लगाया हुआ है, जो इसे हर तरफ देखने की सलाहियत देता है। उसके अलावा इसमें एक सिम कार्ड भी मौजूद है, जो इसे फौरी तौर पे वो तमाम मालूमात सिक्योरिटी यूनिट्स को भेजने की इजाज़त देता है, जो वो जगह जगह से इकट्ठा करता है। ये रोबोट डॉग एक ऑपरेटर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये खुदकार मोड में भी काम कर सकता है। केसी का ढांचा 4 टांगों पर मुश्तमिल है, जो इसे इंतहाई मुश्किल और खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चलने और अपना काम करने की सलाहियत फराहम करता है। यह रोबोट डॉग 25 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है और लगातार 2 घंटे तक काम भी कर सकता है। केसी की खास बात यह है कि यह इतना आसान है कि एक आम शख्स भी इसे आसानी से चला सकता है। यह रोबोट डॉग इंतहाई मुश्किल हालात में भी अपना मिशन कामयाबी से अंजाम देने की सलाहियत रखता है, चाहे वो खड़ी चट्टानें हो या इंतहाई मुश्किल पहाड़ी इलाके। अब बात करते हैं जदीद मुसल्ला रोबोट, जिसे AVCI कर्ट कहा जाता है। ये रोबोट एक रोबोटिक डॉग है, जो तुर्की की एक निजी कंपनी ने फौजी इस्तेमाल के लिए बनाया। इस रोबोट ने अंकारा में होने वाली फायरिंग के पहले टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। ये रोबोटिक डॉग चलने, रेंगने और छुपने की सलाहियत रखता है। इसे लेजर मार्किंग सिस्टम और UAVs के साथ जोड़ा गया है। ये रोबोट आतिशी असला से लेस है और एक कैमरे की मदद से दुरुस्ती के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस पर नस्ब सिस्टम इसे खतरनाक इलाकों में दाखिल होने और वहां से मालूमात जमा करने की इजाजत भी देता है, जहां इंसानी एहलकारों के लिए जाना खतरनाक हो सकता है। यह रोबोट लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हदफ की शिनाख्त करता है और उसके निशानात को फॉलो करता रहता है। इसमें दिन में देखने के लिए एक आम कैमरा और रात में देखने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरा भी लगा हुआ है। इस रोबोट ने आग के पहले टेस्ट कामयाबी से पास कर लिए हैं और इसकी फायरिंग की हद 2 किलोमीटर तक है। AVCI कर्ट को खास तौर पे इन इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खतरनाक हैं। ये रोबोट खतरनाक जगहों पर जाकर मालूमात जमा कर सकता है और बगैर किसी इंसानी मदद के अपने हदफ को निशाना बना सकता है। अब ये देखें, इसको रोबोट वॉरियर कहा जाता है। ये रोबोट तुर्की की निजी कंपनी सार्स कोऑर्डिनेटर ने बनाया है और उसमें ऐसी खसूसियात हैं जो इसे महाज़े जंग पर मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बनाती हैं। ये रोबोटिक हथियारों का निज़ाम तुर्क फौज के लिए तैयार किया गया है और आने वाले सालों में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाएगा और आप सब लोग ये देखेंगे। अब बात करते हैं एक जदीद बगैर पायलट गाड़ी की, जिसे बार्किन 2 का नाम दिया गया है। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बगैर पायलट गाड़ी है, जो मुख्तलिफ किस्म की गोला बारूद और मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। इस गाड़ी ने हाल ही में एक लेजर गाइडेड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया, जो फौजी टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक अहम संगे मील है। बार्किन 2 की खास बात यह है कि यह धमाका खेज मवाद के बगैर गोला बारूद फायर करने की सलाहियत रखती है। इसके सिस्टम में 2 लॉन्चर्स हैं, एक लेजर गाइडेड सिस्टम और दूसरा आम गोला बारूद फायर करने के लिए। यह गाड़ी 15 किलोमीटर तक फायरिंग की सलाहियत रखती है और इसका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इसे 3000 मीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। ये 40 मिनट तक मुसलसल काम कर सकती है। बार्किन 2 सिर्फ गोला बारूद फायर करने तक महदूद नहीं, ये 5.56 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर मशीन गन से लैस भी है। इसके अलावा ये गाड़ी केमियाई, हयातियाती और ताबकारी खतरात से निमटने, कार्गो की तरसील, ट्वाइंग, जासूसी और बचाव के मिशंस में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये गाड़ी तुर्की की फौजी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा इजाफा है और इसे मुस्तकबिल में फौजी ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार किया गया है। ये सबसे हैरान कुन रोबोट वॉरियर है। 20 मिलीमीटर
मिलीमीटर की बड़ी गन लगी हुई है। इसमें एक रोटरी ब्रिज आर्टिलरी इस्तेमाल भी है जो हर मिनट में 750 राउंड फायर कर सकता है। ये रोबोट तुर्क मुसल्लह अफवाज की फायर पावर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये रोबोट अपने मुनफरिद हथियारों के साथ खतरनाक अनासिर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल काम कर सकता है और हर किस्म के मौसमी हालात में अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर सकता है। इसे खास तौर पे मुश्किल हालात में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तुर्क मुसल्लह अफवाज जल्द ही इस रोबोट को अपनी खिदमत में शामिल करने वाली हैं। ये रोबोट फौज की सलाहियतों को बढ़ाने और मुहाज़े जंग पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए एक अहम इजाफा है। नाज़रीन, इसको हैंसर बगैर पायलट ज़मीनी गाड़ी कहते हैं जो तुर्क मुसल्लह अफवाज के साथ सर्विसेज में शामिल होने के लिए तैयार है। यह गाड़ी खतरनाक ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल हो सकती है और इसे महफूज इलाकों में दाखिल होने, जासूसी करने और निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। हैंसर में एक सार्प तोपखाना बुर्ज नस्ब है जिसमें एक मशीन गन और एक ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है। ये गाड़ी खतरनाक इलाकों में ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल हो सकती है और इसे महफूज जोन में तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जासूसी और निगरानी के लिए भी मौजू है। हैंसर की ख़ास बात यह है कि ये खुरदरे और मुश्किल इलाकों में आसानी से हरकत कर सकता है। इसके पैलेट सिस्टम की बदौलत ये 60% अमूदी रुकावटों, 30% पस मंज़र की रुकावटों और 60 सेंटीमीटर गहरी खंदकों पर काबू पा सकता है। ये खसूसियात इसे दुनिया की दूसरी गाड़ियों से मुमताज़ बनाती हैं। हैंसर को 1.5 किलोमीटर तक के फासले से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटरें हैं जो इसे मुसलसल 4 घंटे तक काम करने की सलाहियत देती हैं। इसकी बोझ उठाने की गुंजाइश 500 किलोग्राम है और इसे चार्ज करने के बाद ये 6 घंटे तक काम कर सकता है। हैंसर को 7.62 मिलीमीटर रिमोट कंट्रोल हथियार या 40 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया जा सकता है। ये गाड़ी खतरनाक इलाकों में जासूसी, निगरानी और दीगर फौजी ऑपरेशंस के लिए इंतहाई अहम है। इसकी सलाहियतें इसे तुर्क फौज के लिए एक काबिल एतमाद और मौसर आला बनाती हैं। नाज़रीन, तुर्की की कंपनी बेस्ट जी ग्रुप ने एक जदीद बगैर पायलट ज़मीनी गाड़ी फेडाई तैयार की है। ये गाड़ी जासूसी, निगरानी और फायरिंग के मिशंस के लिए बनाई गई है। फेडाई को मस्नूई ज़हानत AI की मदद से चलाया जाता है जो इसे इंतहाई मौसर और होशियार बनाता है। फेडाई की खास बात यह है कि यह नाहमवार और मुश्किल इलाकों में आसानी से हरकत कर सकती है। इसका वजन 400 किलोग्राम है और यह 400 किलोग्राम तक का वजन खींचने की सलाहियत रखती है। इसकी ट्रैक की चौड़ाई 180 मिलीमीटर है और यह 500 मिलीमीटर गहरे गड्ढों पर काबू पा सकती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है और फेडी को 1000 मीटर तक के फासले से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा सकता है। ये गाड़ी 7.62 मिलीमीटर मशीन गन या उस जैसे हथियार से लैस है जिसमें 1000 राउंड गोला बारूद होता है। फेडाई को खास तौर पर खतरनाक इलाकों में जासूसी के मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया। अगर ज़रूरत पड़े तो ये किसी भी खतरे को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखती है। फेडाई को मुख्तलिफ किस्म के पेलोड्स के साथ जोड़ा जा सकता है जो इसे तामीराती इलाकों और दीगर मुश्किल जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए लचकदार बनाता है। ये गाड़ी तुर्क फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अहम इजाफा है जो ख़तरनाक ऑपरेशंस में इनकी मदद करेगी। सबसे आखिर पर यह देखें, तुर्क की कंपनी असौन ने एक जदीद बगैर पायलट ज़मीनी गाड़ी की अज़लान तैयार की है। ये गाड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और फौजी ऑपरेशंस में इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। अज़लान में सार्प हथियारों का निज़ाम, एक तवील फासले तक काम करने वाला सूती निज़ाम, AVS और मिनी मिसाइल के लिए रूट और लेज़र गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। अज़लान को वायरलेस कंट्रोल के जरिए 800 मीटर तक के फासले से चलाया जा सकता है। यह GSM नेटवर्क के जरिए भी कंट्रोल हो सकता है। इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जाता है जो इसे माहौल दोस्त भी बनाता है और अज़लान की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा है और ये 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढों पर काबू पा सकती है। ये 60% जो अमूदी और 30% पहलू की ढलवान पर भी आसानी से चल सकती है। अज़लान में जदीद खसूसियात जैसे निगरानी, जासूसी और रिमोट कंट्रोल शामिल हैं। ये गाड़ी फ़ौजी सामान को अपने साथ ले जाने की सलाहियत भी रखती है जो इसे फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए इंतहाई मुफीद और मौजू बना देते हैं।
इन खसूसियात की बदौलत अजलान तुर्क मसल्ह अफवाज की कारकर्दगी और ताकत को नुमाया तौर पर बढ़ाएगा। ये गाड़ी मुश्किल इलाकों में जासूसी, निगरानी और दीगर फौजी मिशंस के लिए एक अहम इजाफा है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं।